तो दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फटकार लगाई। ये देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे लोगों का दम घुट रहा है, इस प्रदूषण में सांस लेना मुश्किल हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया दिखाया, कई सवाल पूछे और अब सरकार का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली की तस्वीरें देखिए, धुंध किस कदर छाई हुई है और AQI लेवल में थोड़ा सुधार हुआ है क्योंकि कल से हवा चलनी शुरू हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो वो गंभीर श्रेणी में ही लगातार बना हुआ है। मेरे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिव्या, दीपक और अमित। दिव्या, ये समझना चाहेंगे आपसे कि अब क्या कहा जा रहा है, क्या आने वाले दिनों में ये प्रदूषण स्तर थोड़ा कम हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखा दी है, तो सरकार भी आनन फानन में कई फैसले ले चुकी है, तो आने वाले दिन कैसे हैं दिल्ली वालों के? देखिए, आने वाले समय में भी कोई बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो वो बहुत क्लियर कर चुकी है, चूंकि उत्तर पश्चिमी इलाके से हवा आ रही है, पंजाब हरियाणा की हवा को साथ लेकर आ रही है। ऐसे में जो प्रदूषण का लेवल है वो यूं ही बना रहेगा, या ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा हवा की गुणवत्ता खराब हो जाए, यानी कि कोई बदलाव जो है बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ऐसे में जो सरकार है और जो तमाम सिविक एजेंसियां हैं उन्हें ही कोई ना कोई कड़े कदम उठाने होंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इसके शिकार ना हो। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं इतने देर से इस फ्लाईओवर पर खड़ी हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि हवा की जो क्वालिटी है वो कितनी ज्यादा खराब है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर हवा में प्रदूषण का लेवल बढ़ता है तो ऐसे में कोरोना के केसेस भी बढ़ेंगे, यानी दोहरी मार। अभी तक कोरोना के केसेस जो है वो कंट्रोल में है, यानी कि दिल्ली में अगर मैं थोड़ा सा यहाँ मास्क हटा के खड़ा होना चाहूँ, चूंकि आसपास मेरे लोग नहीं है, तो मैं खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन एयर पोल्यूशन की वजह से मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं अपने मास्क को आधा इंच भी नीचे करूँ। यही बात तो कोर्ट ने भी उठाया दिव्या कि जब घर में मास्क लगाना पड़ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि स्थिति कितनी गंभीर है। और जो एक अहम बात दीपक कोर्ट में सामने आई कि उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे हैं कि पराली की वजह से पोल्यूशन है, लेकिन जब दिवाली पर पटाखों पर बैन था उस पर आपने क्या किया? अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या लग रहा है कल जब सुनवाई होगी तो ये तमाम बातें कोर्ट में बहुत गंभीरता से उठाई जाएंगी? जी, आपने सही कहा, दिल्ली पुलिस को भी इसका जवाब देना है कोर्ट में कि आखिर पटाखों के बैन का हुआ क्या। एक हफ्ते जिस तरह से दिवाली को लेकर त्योहार मनाया गया और पटाखे लगातार फोड़े गए, यहाँ तक कि पटाखे बैन किए गए थे, उसके बावजूद अगर इस तरह से दिल्ली और दिल्ली के आसपास प्रदूषण का स्तर बढ़ा, उसमें पटाखे के जो धुएं थे काले, उससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है, लोगों को काफी तकलीफें आई हैं, उसको लेकर भी सवाल पूछा गया है। तो आखिर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, किस तरह से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई थी या नहीं की गई थी, उसको लेकर भी सवाल है। तो दिल्ली पुलिस को भी इस पर जवाब देना होगा कि आखिर बैन होने के बावजूद किस तरह से हर दूसरे इलाकों में जिस तरह से पटाखे फोड़े गए थे और उसका जो खामियाजा था वो आम लोग भुगत रहे थे। उस वक्त जिस तरह के आलम थे, अगर आपको याद हो कि इस तरह से पूरी दिल्ली, चाहे छोटी दिवाली हो या बड़ी दिवाली हो, उसके 2 दिन पहले से लेकर लोगों ने सड़कों पर बैन होने के बावजूद पटाखे खरीदे, फोड़े, तो आखिर किसकी ये जिम्मेदारी? बिल्कुल दीपक, लेकिन दुखद तो बात यह है कि सरकारें जो हैं ऐसी गंभीर स्थिति में भी एक दूसरे पर दोष मढ़ती हैं या एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालती हैं। अमित, कोर्ट में ये भी फेडरल स्ट्रक्चर का भी हवाला दिया गया कि ठीक है हम पॉलिसीज बना सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट पर तो राज्य सरकारों को ही आगे आना होगा। तो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पड़ोसी राज्य पराली कम जलाने के लिए या ना जलाने के लिए टेक्नोलॉजीज को अपनाएं, तो फिर तो वो गलत नहीं है। जी बिल्कुल, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार ने बायो डिकम्पोजर घोल पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाए और बार बार इस बात की अपील की गई उत्तर प्रदेश या हरियाणा या राज्य या पंजाब से, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जलाई जाती है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पराली जलाई जाती है कंपेयर टू यूपी। तो ऐसे में डिकम्पोजर का इस्तेमाल बार बार करने को कहा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी इक्विपमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन था जिसकी वजह से स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी, लेकिन उससे
पहले सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा था कि पराली के निदान के लिए आप लोग कुछ कीजिए। इसके कारण जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें ने कि बहुत तरीके की सब्सिडीज दी गई, लेकिन पराली का विकल्प दूसरा क्या होगा? अगर पराली को जलाया ना जाए, उसके जगह पे इस्तेमाल आप गैस के बनाने में या इलेक्ट्रिसिटी बनाने में या गत्ते बनाने में, इस सारी जो दूसरे विकल्प हैं, इस पर राज्य सरकारों को ज्यादा फोकस करना होगा। बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात को बार बार कह रहा है कि आप लोगों ने पिछले, क्योंकि जो प्रदूषण का समस्या ये आज नहीं उत्पन्न हुआ है, पिछले कई सालों से ऐसे ही होता आ रहा है और हम सब इसको झेलते हैं। और आने वाले अगर सही समय पर कदम नहीं उठाए गए, इतनी सख्ती के बाद भी बाकी राज्य या केंद्र और राज्य मिलकर कदम नहीं उठाते हैं, तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये जो 3 महीने होते हैं, खासकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस समय जो हवा की स्पीड होती है, क्योंकि ठंड बढ़ती है उत्तरी भारत में, जिसके कारण हवा की जो स्पीड है वो 2 से 3 किलोमीटर की रफ्तार पर आ जाती है और जो एक मोटी चादर जो है वो धुंध के साथ धुएं की भी हो जाती है। तो ऐसे में कोई ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे, कोई ठोस ऐसे प्लान बनाने होंगे। कई सारी कमिटीज बनी है। सीपीसीबी का काम ही यही है कि राज्य सरकारों के साथ, केंद्र के साथ मिलकर इस पर कुछ जो इस समय जो प्रदूषण बढ़ता है इस पर किया जाए। लेकिन सीपीसीबी के द्वारा बहुत कुछ ऐसे कोई कदम हमने मैं इतने सालों से कवर कर रहा हूं, हर साल यही देखता हूं कि कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए। इस बार भी ग्रैप लागू करने में भी देरी हुई। एनसीआर में ग्रैप लागू है, बावजूद उसके कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और दिल्ली बार बार इस बात को भी उठाता है कि दिल्ली में इंडस्ट्रीज नहीं है, जिसके कारण प्रदूषण जो धुआं है PM10 जो है वो दिल्ली में कम बनता है, क्योंकि पड़ोसी जो स्टेट हैं, खासकर अगर हम एनसीआर की बात करें तो गाजियाबाद में इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां बड़ी फैक्ट्रीज हैं, नोएडा में है, गुड़गांव में है, तो वहां का जो धुआं, वहां का जो प्रदूषण है वो भी दिल्ली में आता है। बिल्कुल, यानी कि अलग अलग जो स्टेट से हम घिरे हुए हैं उस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उन राज्यों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी अदालत जरूर देखेगी। दिव्या, क्या लग रहा है कि अब हम जिस मोड़ पर आ गए हैं, जिस जगह पर पहुंच गए हैं प्रदूषण के स्तर को लेकर, अब जो पड़ोसी राज्य हैं उनको कोऑर्डिनेशन में लिया जाएगा और शायद अदालत भी ये पूछे कि पड़ोसी राज्य कोऑर्डिनेशन में आए और क्या कदम उठा रहे हैं ये बताएं, ताकि दिल्ली वालों को निजात मिले प्रदूषण से। बिल्कुल, देखिए अब जो है वो राजनीति या एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का समय नहीं है, अब है मिलजुल कर काम करने का समय। देखिए एक आपको तस्वीर दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी ये ट्रक आया है और देखिए किस तरीके से जो डस्ट है रोड साइड को उसको क्लियर किया जा रहा है। SDMC की ये गाड़ी है, यानी MCD जो सिविक एजेंसी है उसका भी ये काम है कि वो इस तरीके से जो रोड साइड पे डस्ट वाहनों के धुएं से जम जाती है उसको क्लियर करे या फिर जो स्प्रिंकलिंग है वो करे। ये अगर काम थोड़ा पहले होता और साथ ही साथ राज्य सरकारों को मिलकर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हैं कि दिल्ली सरकार हो, पंजाब सरकार हो या हरियाणा सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, अगर तमाम सरकारें एक बार को राजनीति को भूलकर और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने को भूलकर आपस में मिलजुल कर काम करें तो शायद हम किसी सॉलिड रीजंस पर आ सकते हैं, सॉलिड वर्क एक्शन प्लान हमें दिख सकता है। हमारी और आपकी भागीदारी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए हमें भी ये सोचना होगा कि सिर्फ और सिर्फ सरकार क्यों काम करे, हमें भी घरों से निकलना तभी है जब बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें भी ये सोचना है। देखिए मैंने कल एक तस्वीर दिखाई थी कि रेड लाइट पर जब गाड़ियां आ रही थी और रेड लाइट ऑन थी तो आपकी गाड़ियों को अगर 30 सेकंड के लिए भी अगर आप ऑफ करेंगे तो बहुत है। वो 30 सेकंड जो है वो आगे जाकर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करेंगे। आम लोगों में जितनी जागरूकता होगी उनका सहयोग जो है वो भी पर्यावरण को बेहतर करने में मददगार होगा। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं, आम लोगों से भी आपकी बात हुई होगी जो ऑफिस जा रहे होंगे, क्या दिल्ली तैयार है अगर कुछ सैंक्शंस लगाए जाएं उनके ऊपर कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, क्या दिल्ली इस घुटन भरी जो आबो हवा है उससे बचने के लिए, सैंक्शंस के लिए तैयार है, चाहती है कि सरकार कुछ ठोस कदम उठाए? जी, दिल्ली वासियों का साफ तौर पे कहना है, कल भी बात हुई थी कई लोगों से और आज भी सुबह बात हुई, तो साफ तौर पे कहना है कि लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो या अन्य राज्य की सरकार, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, यहाँ पर राजनीति अगर ना की जाए तो शायद कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। कुछ तैयारियां ऐसी की जाए, कड़े कदम उठाए जाएं, कड़े नियम बनाए जाएं, जिससे कि इस पोल्यूशन, जिस तरह से जहरीली हवा दिल्ली, नोएडा या फिर आसपास के इलाकों में है, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी से अंकुश लगाया जा सकता है। आपको एक तस्वीर दिखाने चाहते हैं। ये सामने की बिल्डिंग है महज
ये 500 मीटर की दूरी पर है। लेकिन अगर आप खुली नजरों से देखना भी चाहें तो पूरी बिल्डिंग को आप साफ तौर पर नहीं देख सकती है। अगर नोएडा की बात की जाए तो 450 से ज्यादा ये हम सब महसूस कर रहे हैं कि आबो हवा किस तरीके से खराब हुई है। कुछ हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है, इतना धुंध है। जल्दी से हमें टेक क्योंकि आपने स्मॉग टावर की कई स्टोरीज हमें दिखाई, हमारे दर्शकों को बताई है। दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा स्मॉग टावर्स लगाने की जरूरत है। कल जो मीटिंग हुई है उसमें इस पर भी चर्चा हुई है क्या? जी देखिए, स्मॉग टावर जो है वो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है, क्योंकि दिल्ली में 2 स्मॉग टावर लगे हैं, एक आनंद विहार में और दूसरा जो सीपी में है। इसका जो डेटा है वो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई कलेक्ट करते हैं और पूरे 1 साल का डेटा निकाला जाएगा। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि दिल्ली में इस तरह के और भी स्मॉग टावर लगाए जाएं। फिलहाल जो आंकड़े अभी निकल के आ रहे, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि जब AQI 100 और 200 के बीच में था तब स्मॉग डिटेक्टर के जो स्मॉग टावर जो है वो अलग तरीके से काम कर रहा था। अब AQI जो है 500-600 है, तो इफिशियंसी, क्योंकि अब जो धुआं है वो काफी ज्यादा आ रहा है। तो बिल्कुल, यानी कि अब हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा, सही समय पर सही कदम उठाने होंगे। और जैसा कि दिव्या और दीपक ने भी बताया कि आम लोग तैयार हैं कि अपनी सहयोग देने के लिए, और साफ तौर पर सरकार के सहयोग के लिए आम लोग भी तैयार हैं। तो दिल्ली की आबो हवा सुधरे, ये हम सब की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।